इंडियन हिस्ट्री हमेशा से ही काफी मिस्टीरियस रही है, क्योंकि समय समय पर या तो हमारी हिस्ट्री भुला दी गई है या तो इन्वेडर्स के थ्रू जला दी गई है, जिसमें से काफी सारी हिस्ट्री हमारे लिए तो बहुत खास है, लेकिन आउटसाइड इंडिया वो उतनी फेमस नहीं है, उतनी पॉपुलर नहीं है। लेकिन आज हम जिस हिस्ट्री या यूं कहें कि जिस मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे देश में उतनी पॉपुलर नहीं है। अगर आप नॉर्थ या ईस्ट इंडिया की बात करो तो वो उन जगहों पे उतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आउटसाइड इंडिया ये हिस्ट्री हमारे देश की सबसे पॉपुलर हिस्ट्री में से एक है, क्योंकि इसके पीछे जुड़ी है एक बहुत बड़ी मिस्ट्री। तो आइए जानते हैं वो मिस्ट्री क्या है और ये हिस्ट्री कैसे आउटसाइड इंडिया फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ कैलाश टेम्पल की। अगर आपने पहले कभी कैलाश टेम्पल के बारे में नहीं सुना है तो इस इमेज को देखो और बताओ कि इस इमेज में ऐसा क्या है इस हिस्टोरिकल प्लेस पे जो इसे बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस से अलग बनाती है। ये टेम्पल सिर्फ एक पत्थर की कार्विंग करके बनाया गया है। अगर आप इस टेम्पल को सिर्फ एक रॉक भी बोल दो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसे पत्थर तोड़ तोड़ करके नहीं बनाया गया, क्योंकि इस पूरे टेम्पल में, इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी ज्वाइंट नहीं है। मतलब आप सोचो कि ये कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और यही से स्टार्ट होती है इस मंदिर की मिस्ट्री की। इस मंदिर की दीवारों पे जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है या फिर जो हाथी घोड़े बने हैं वो भी कोई अलग से नहीं लगाए गए, वो भी इनबिल्ट हैं, वो भी सिर्फ उस पत्थर को कार्व करके बनाया गया है। सोचो इस शेप को पाना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और अगर हिस्टोरियंस की माने तो इस मंदिर को शेप देने में 2 लाख टन पत्थर हटाए गए हैं। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट 2 लाख टन पत्थर इतने ज्यादा होते हैं कि आप उससे 20 से 30 किलोमीटर लंबी सड़क बना सकते हो। लेकिन सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि वो 2 लाख टन पत्थर कहाँ गए इसका किसी को कोई पता नहीं है। इन सभी चीजों के चलते ये पूरा मंदिर पूरी दुनिया के नजर में आया और लोगों ने इस पे अलग अलग अपनी अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मंदिर एलियंस ने बनाया है। There's a temple in India that is one of the most confusing places I've ever seen. It was carved out of a mountain. The whole temple was entirely carved out of a mountain. What if I tell you that there is a temple in India that people say was built by aliens? Yes, you heard it right. This is the Kailasa temple at Ellora. लेकिन थ्योरीज तो थ्योरीज होती हैं, आखिर इस मंदिर का सच क्या है आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर नाम का एक शहर है जहाँ पे अजंता एलोरा के 34 केव्स मौजूद हैं और इन सारे केव्स को पत्थर को काट करके ही बनाया गया है। लेकिन ये सारे केव्स एक साथ नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इनको सेंचुरीज में बनाया गया है। जैसे कि पहले 12 केव्स 6वीं से 8वीं सेंचुरी के बीच में बनाए गए हैं और ये मेनली बुद्धिस्ट केव्स हैं, जो कि ये बताता है कि उस टाइम पे किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा था इन जगहों पे। ऐसे ही 7वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच में 16 केव्स और बनाए गए हैं, जो कि मेनली हिंदू रूलर्स के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि उस टाइम पे इन्फ्लुएंस हिंदू रूलर्स का ज्यादा था। और 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में 4 केव्स और बनाए गए थे, जो कि मेनली जैन रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये पूरा केव बनाने में लगभग 600 सालों का लंबा टाइम लगा था। इन्हीं में से एक केव है कैलाश टेम्पल, केव नंबर 16। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मंदिर भगवान शिव का है और इसका जो नाम है कैलाश वो कैलाश पर्वत से लिया गया है। लेकिन मोस्ट स्ट्रेंज थिंग इस मंदिर के बारे में ये नहीं है कि ये सिर्फ एक पत्थर से बनाया गया, बल्कि जब इस मंदिर को बनाया गया था 1200 साल पहले, तब हमारे पास सिर्फ सिजल और हैमर हुआ करती थी। बस यही औजार हमारे पास मौजूद थे। हमारे पास कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम ऐसे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सके। और जिस पत्थर को काट करके इस मंदिर को बनाया गया है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट रॉक्स में आता है, बेसॉल्ट रॉक। एंड वन लास्ट थिंग, इस मंदिर को बॉटम टू टॉप नहीं बनाया गया है, बल्कि टॉप टू बॉटम बनाया गया, यानी ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया। अब सवाल कई सारे हो गए, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इस मंदिर को किंग कृष्णा द फर्स्ट ने बनाया था, जो कि राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। राजपूत डायनेस्टी से पहले साउथ इंडिया में एक दूसरी डायनेस्टी रूल करती थी, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने टेम्पल के आर्किटेक्ट को लेकर के ज्यादा फेमस थी। और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है, राजपूत डायनेस्टी ने चालुक्य डायनेस्टी पे हमला करा और उनकी सारी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिला लिया। और इसी टेरिटरी में भगवान शिव का एक बहुत खूबसूरत मंदिर था, जिससे इंस्पायर होकर के किंग कृष्णा द फर्स्ट ने भगवान शिव का इससे भी बेहतर, इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव भगवान शिव का एक मंदिर बनाने का फैसला लिया, जो कि बना कैलाश मंदिर। क्योंकि राजा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने दूर दूर
से सबसे अच्छे आर्किटेक्ट को बुलाया और ऐसा एक मंदिर बनाने को कहा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लौता मंदिर है, बल्कि उस टाइम साउथ इंडिया में इस तरीके की मंदिर बनाई जा रही थी, जो कि ये बताता है कि ये कोई एलियन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उसकी नॉलेज साउथ इंडिया में उस टाइम पे काफी ज्यादा थी। इन पत्थरों को काटना मुश्किल जरूर था, लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताता है कि उस टाइम पे इसकी नॉलेज साउथ इंडिया में मौजूद थी। और क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक पत्थर से बनाया गया है, आर्किटेक्ट ने इस मंदिर को टॉप टू बॉटम बनाना ज्यादा इजी समझा। तो अब सवाल ये है कि उस टाइम पे तो सिर्फ चीजल और हैमर ही थी, तो इन औजारों की मदद से उस टाइम पे इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया? तो इसका भी जवाब है, इस मंदिर को किसी एलियन ने नहीं बनाया, बल्कि उस टाइम के उन लोगों ने बनाया है जिनको फिजिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। हाइड्रोलिक एक्सपेंशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू उन लोगों ने पत्थरों में बहुत सारे होल्स किए, उन होल्स में सूखी सूखी लकड़ियां डाल दी और फिर उसमें पानी भर दिया। अब इससे होगा क्या कि जो सूखी लकड़ियां हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और वो फूलने लगेंगी, जिसके चलते उन पत्थरों में क्रैक्स आएंगे और जैसे जैसे क्रैक्स आते गए उन पत्थरों को तोड़ना आसान हो गया। और इस टेक्निक की मदद से उन लोगों ने ऐसे मजबूत दिखने वाले पत्थरों को भी बहुत आसानी से अपने औजारों के मदद से तोड़ दिया। लेकिन ये एक बहुत स्लो प्रोसेस थी, जिसके चलते इस मंदिर को बनाने में लगभग 10 से 12 सालों का समय लगा। और रही बात उन पत्थरों की जो इससे काट करके हटाए गए थे, तो वो पत्थर कहीं गए नहीं थे, बल्कि उन पत्थरों को हटा करके दूसरे स्ट्रक्चर्स को बनाया गया था। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस मिस्ट्री। अब बात रही कि लोग इतने अलग अलग थ्योरीज क्यों बना रहे हैं। कोई बोल रहा है कि इसे एलियंस ने बनाया था, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या वो लोग हिस्ट्री पे रिसर्च नहीं कर सकते? और इसका जवाब है, वो लोग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि अगर वो किसी चीज के पीछे मिस्ट्री नहीं दिखाएंगे तो उनको देखने वाले लोगों को भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग फैक्ट से ज्यादा पॉसिबिलिटीज पे अट्रैक्ट होता है। इसीलिए अगर हमें किसी चीज के पीछे की सच्चाई पता चल जाए तो वो चीज हमारे लिए उतनी खास नहीं रहती है, और इन्हीं लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं वो क्रिएटर। तो अगली बार अगर आपको कोई भी इस तरीके की चीज बेचे तो खरीदना मत, और खुद से ये सवाल पूछना कि क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या इसके पीछे जो मुझे ये चीज बेच रहा है उसका कोई फायदा है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।